तो वर्मा जी, क्या बीजेपी वालों ने क्या कोई टिकट देने का वादा कर लिया क्या, जो बीजेपी ज्वाइन कर ली? ऐसा है, आज ये लोग एक पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री इनको बर्दाश्त नहीं है। कई जिस प्रकार से बयान दिया है उसका खामियाजा लोकसभा चुनावों के साथ साथ क्या विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा? माय डियर, एक चीज़ आप सोच के देख, तो कहीं ना कहीं आपके मित्र बदल सकते हैं चित्र। इसमें क्या शक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बता दीजिए, अब क्या आपको आने वाले समय में क्या बीजेपी का कोई बड़ा पद भी मिल सकता है? वो में बैठने की आदत नहीं। तो सर नाम तो बता दो, अब तो कांग्रेस छोड़ दी, नाम तो बता दो। नाम तो उसको भी पता है। ये बताइए, अब आपने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया है और क्यों किया है और किसके सानिध्य में ज्वाइन किया है? कांग्रेस की गुटबाजी को देखते हुए, जिस तरीके अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कोई जाए तो फिर किरण चौधरी और शैलजा और रणदीप सुरजेवाला नाराज होता है, और अगर उनके साथ कोई जाए तो फिर हुड्डा साहब नाराज हो जाता है। फिर कांग्रेस ही जाए कहाँ? कुछ नहीं बदलने वाला कांग्रेस में। कांग्रेस तो जैसे और लोग कहते थे, आज मैं कह रहा हूँ बाबू बेटे की पार्टी और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ काशनापा, आप देख रहे हैं आपकी खबर। हाथ बदलेगा हालात का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनावों के पहले एक बहुत बड़ा झटका झेलने को मिला है। आपको वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मिलवाते हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो लगातार 2024 के चुनावों में यही कहती हुई नज़र आ रही है कि हाथ बदलेगा हालात। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? सबसे हालात तो जब बदलेंगे, जब वो जो है ना उनकी, हमने बार बार कहा कि आप संगठन बना लें, आज तक जिनका संगठन ही नहीं बना उनके हालात कैसे बदलेंगे? कुछ नहीं बदलने वाला कांग्रेस में। कांग्रेस तो जैसे और लोग कहते थे, आज मैं कह रहा हूँ बाबू बेटे की पार्टी और कुछ नहीं। सर, आप कई साल कांग्रेस में रहे हो, तो एकदम से ये विचार कैसे आया कि कांग्रेस को आपने त्याग दिया पूरी तरह से? कांग्रेस की गुटबाजी को देखते हुए, जिस तरीके अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कोई जाए तो फिर किरण चौधरी और शैलजा और रणदीप सुरजेवाला नाराज होता है, और अगर उनके साथ कोई जाए तो फिर हुड्डा साहब नाराज हो जाता है। फिर कांग्रेस ही जाए कहाँ? तो वर्मा जी, ये बताइए, अब आपने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया है और क्यों किया है और किसके सानिध्य में ज्वाइन किया है? मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के सानिध्य में ज्वाइन करा है। मुख्यमंत्री जी की कई बार मेरे से बात हुई, उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ दिया, आप भी हमारे साथ आ जाएं। जब हमने देखा, बार बार दीपेंद्र हुड्डा एक बात कह रहे थे, बावरिया जी एक बात कह रहे थे कि हम अति पिछड़ों को एक टिकट जरूर देंगे, जब और वो भी हिसार की बात चल रही थी। क्या 35% जो लोग हैं कांग्रेस के पास, एक भी ऐसा अति पिछड़ों का नेता नहीं था जिसको टिकट दे दी जा? ये तो वही लोग हैं। और दूसरा, फ्लाइट से लाए जाते हैं। किसी को नहीं पता हरियाणा प्रदेश में कि राज बब्बर जो है वो अति पिछड़ों से है, वो तो पंजाबी समाज से था। अगर मैं कुम्हार जाति से संबंध रखता हूँ, जो कुम्हार आज मुसलमान हैं, उनमें भी कुम्हार हैं, उनको कुम्हार कौन कह देगा? वो तो मुसलमान हैं। जो आज पंजाबी हैं वो तो पंजाबी है, उसको सोनी कौन बना देगा? ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास पता नहीं कौन सी वो मशीन है जिससे साफ करके आज जो है ना उनको अति पिछड़ा कह रहे हैं। अगर अति पिछड़े की बात करते तो 7 लाख वोट तो हिसार में थे, और यहाँ उनके पास मजबूत साथी भी थे, उनको टिकट क्यों नहीं दी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो सिर्फ अपने लोग नज़र आते हैं, दूसरा कोई नज़र नहीं आता। तो वर्मा जी, क्या बीजेपी वालों ने क्या कोई टिकट देने का वादा कर लिया क्या, जो बीजेपी ज्वाइन कर ली? ऐसा है, मुख्यमंत्री मेरा मित्र है, वो उनके अभी भविष्य के गर्भ में है, वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे, मैं तो मित्रता के नाते उनके साथ आया हूँ। ये मेरे जो साथी हैं, जो मेरे गांव के सरपंच साहब हैं, राम कुमार जाखड़ जी हैं, हनुमान हुब्बा जी हैं, ये सारे साथी सीएम साहब से मिले और सीएम साहब ने कहा कि आप हनुमान वर्मा को मेरे पास ला सकते हैं। इन्होंने कहा बिल्कुल, और 1 घंटा में मैं जब रात को 12 बजे गया तो मैंने उनकी मित्रता को देखा, जिस तरीके से जो स्वागत उन्होंने मेरा किया और उन्होंने जो बातें करी, इनके सामने सारी बातें खुली थी। ऐसी कोई टिकट की कोई बात नहीं है, आज तो मान सम्मान की बात है। मेरा स्वाभिमान जिंदा है, लेकिन जब स्वाभिमान पे चोट लगती है तो फिर बर्दाश्त नहीं होती। एक इंसिडेंट हुआ, जब नामांकन पत्र भरा गया जयप्रकाश जी का, तब मैं इसमें कांग्रेस भवन में था, और जब मैं स्टेज पे बैठा था, एक व्यक्ति, इतनी ईर्षा उसको थी कि जिस सीट पे मैं बैठा हूँ उस पे वो बैठना चाहता था, मेरे को कह देता, सीट दे देता। हमें किसी उसकी फ्रंट रो में बैठने की आदत नहीं। तो सर नाम तो बता दो, अब तो कांग्रेस छोड़ दी, नाम तो बता दो। नाम तो उसको भी पता है, मैं जो कह रहा हूँ उनको भी पता है। एक
उन्होंने एक लड़के को भेजा, कहता वर्मा, हनुमान वर्मा जी। मैंने कहा हाँ, आपको मुख्यमंत्री, वो क्या नाम, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पीए बुला रहा है कांग्रेस भवन के अंदर। और जब मैं गया कांग्रेस भवन के अंदर कदम रखा, वो लड़का भाग चुका था। और मुझे पता है कि मैं आज अगर नाम भी ना बताऊं तो मुझे पता है कि जिस साथी ने भेजा उसी के जाति का वो लड़का था। कभी सामने आएगा, पकड़ के दिखाऊंगा कि ये था। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी कह रही है हाथ बदलेगा हालात, उसको खुद के हालात बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल, सब कुछ बदलने की ज़रूरत है। जब तक कांग्रेस अपना संगठन नहीं बनाओगी तब तक कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। ये तो यूँ कहते हैं कि आज हम जो है ना संगठन बना देंगे, आज बना देंगे। मैं बैठता था, अब जैसे साथियों के साथ चैनल पर बैठा, वो बार बार पूछते थे कि कांग्रेस का संगठन कब बनेगा। तो हम भी कहते थे भविष्य के गर्भ में है, और ये भी भविष्य के गर्भ में है कि कब कांग्रेस का भला होगा। कांग्रेस किसी का भला नहीं कर सकती। चलिए अब ये बता दीजिए, अब क्या आपको आने वाले समय में क्या बीजेपी का कोई बड़ा पद भी मिल सकता है? क्योंकि बहुत से लोग जो आपके साथ हैं, ग्रामीण आपके साथ हैं, वो किसी न किसी पद पर आपको देखना भी चाहते हैं। तो क्या बहुत जल्द कुछ न कुछ खुशखबरी मिलने वाली है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। वो तो मेरे मित्र के हाथ में है। जब राम के साथ यारी हो ना, वहाँ पर बांदरों का फंड नहीं होता। तो मैं करियर बता रहा हूँ, जिसके साथ दोस्ती है वो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, और उसके हाथ में सारी चीज़ें हैं। आज दे दे, कल दे दे, वो उनके देने की बात है। मैं मांगने के लिए नहीं गया, वो उनकी जिम्मेवारी है क्या देंगे। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जिस दिन हिसार में आएंगे, उन्होंने कहा था कि मैं आपके घर आऊँगा। बहुत बार पहले भी नायब सिंह जी मेरे घर आए हुए हैं, तब एमपी हुआ करते थे, आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मित्र बदल सकते हैं चित्र। इसमें क्या शक है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस दिन नायब सिंह सैनी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, 46% जो पिछड़ा वर्ग था, जो कहीं भटक रहा था, उनको अपना मसीहा मिला और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आने का काम करा। और जो दबे कुचले दलित, पीड़ित, शोषित जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं। इसमें क्या दो राय है। आज तो एक चीज़ है, मैंने एक जो पूर्व स्पीकर रघुवीर कादियान जी, वो एक बात बोलते हैं कि हमारी पगड़ी गैरों के सिर पे चली गई। कौन है वो गैर, किसको गैर बोल रहे हैं? वो यूँ कह रहे हैं कि हरियाणा की पगड़ी जो थी वो उनकी थी। ये पगड़ी तो हरियाणा की जनता सम्मान के साथ अपने मुख्यमंत्री के सर पे रखती है। अगर उनको ये लगता है कि एक बैकवर्ड के सर पे पगड़ी रखने से उस पगड़ी का मान घट गया, वो पगड़ी खराब हो गई, तो ये उनकी संकुचित सोच है। मैं तो आपके माध्यम से भी रघुवीर कादियान को कहना चाहता हूँ, ये जातिवादी संकुचित सोच बदल दें। और मेरे पिछड़ा वर्ग के साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसी बात जो लोग करते हैं, फिर तो एक भी बंदा किसी पार्टी में ना रहे, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में आके और पिछड़ा वर्ग के साथी के साथ खड़ा होने के काम करें। आज ये लोग, एक पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री इनको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए ये सारे चोर ढोर इकट्ठे हो रहे हैं। ना तो आपस में गाड़ियाँ निकालते हैं, ये इनेलो खराब है, कभी कहते हैं जेजेपी खराब है। आज ये क्यों हो गई? कहीं जिस प्रकार से बयान दिया है, उसका खामियाजा लोकसभा चुनावों के साथ साथ क्या विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा? माय डियर, एक चीज़ आप सोच के देखें, जब 2009 में एक मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का था और जिसने तालकटोरा स्टेडियम में अपनी बात कही थी कि मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बाद में हूँ और किन का सिपाही पहले हूँ, उसका खामियाजा आज तक भुगत रही है कांग्रेस। और अब रघुवीर कादियान ने जो जातिवादी सोच की बात करी है, उसका खामियाजा भी कांग्रेस भुगतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, अंत में अगर हम हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए कोई मैसेज, हिसार वासियों के लिए कोई मैसेज? मैं तो हिसार के सभी साथियों को और हरियाणा के सभी साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आज तक इतना सौम्य स्वभाव का मुख्यमंत्री नहीं आया। ये वो मुख्यमंत्री है जिसका अगर बच्चा भी उनको रास्ते में रोक के बात करे तो नायब सिंह सैनी जी उनके साथ बात करते। ऐसे मुख्यमंत्री के साथ लगना चाहिए। पूरे हरियाणा प्रदेश का दायित्व बनता है कि इस हरियाणा प्रदेश की प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी के पीछे लगे और मुख्यमंत्री का साथ दें, तभी ये हरियाणा प्रदेश प्रगति के शिखर पर जाएगा। तो अगर हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, दोनों की दोनों पार्टियां जो है 10 की 10 सीट जीतने का दावा कर रही है। आपको क्या लगता है, अगर बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें? कांग्रेस का तो सूपड़ा साफ हो चुका है
कि जिस तरीके से उन्होंने टिकट का वितरण करा है। आपने देखा होगा गुड़गांव में मुंबई से कोई साथी लेके आए हैं। आपने देखा होगा सोनीपत में किसी को हरिद्वार से उतार रहे हैं। आपने देखा होगा एक जिसको जेल में जाना चाहिए था वो कहीं और से उतार रहे हैं। ऐसे ऐसे कैंडिडेट, और जिनको उतारना चाहिए था वो इनके गुटों में पिसे गए। ये तो गुट की लड़ाई है इनकी, ये गुट करके ख़त्म हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कितनी सीटें देखते हैं आप बीजेपी की? बीजेपी की 10 की 10 की 10 लोकसभा पे बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं। भारत के प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। सो फिलहाल दोस्तों ये थे हनुमान वर्मा जी, जिन्होंने कांग्रेस को त्याग कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार लोकसभा चुनावों में एक बार फिर से जो बीजेपी सरकार है वो 10 की 10 सीटें जीतने में सक्षम है और कांग्रेस का क्लीन स्वीप होने वाला है। वैसे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को ज़रूर बताइएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।